तकरीबन बेंच का ये मुत्तफ़िका था कि हमने असल में इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ जो बेसिक चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि क्या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जब सदर पाकिस्तान इलेक्शंस की तारीख दे देते हैं तो क्या वो उसको ख़त्म कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, क्या उनको इख्तियार हासिल है। हम आपको इस व्लॉग में इनसाइट देने जा रहे हैं। आज की इंपॉर्टेंट समाअत थी, चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं इसमें इसके साथ अदालत का जो माहौल था और अदालत किस तरफ जा रही है ये आपको बताएंगे ताकि आपको पता लग सके कि अदालत क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात तरीके इंसाफ की तरफ जाएगी या फिर तरीके इंसाफ की इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो जाएगी और अदालत 8 अक्टूबर के जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उस पर यह मामला डिसाइड करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा केस का हवाल बता देता हूं और उसके बाद मैं इस चीज पे आऊंगा कि होगा क्या। और फिर हमने लॉयर से भी बात की है, राजा आमिर अब्बास साहब जो कि सीजन लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी आपको व्यू पॉइंट बताएंगे। देखें, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। केस की समाअत में सबसे पहले अली जफर साहब जो कि पीटीआई के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने पेश होते ही बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी गई थी इस पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिन के बाद जो मिनिमम पॉसिबल टाइम है उसमें इलेक्शंस कराए जाएं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इसमें यह देखना है, हम मतलब हमारी जजमेंट पे इंप्लीमेंटेशन से ज्यादा जो है हम इस बात पे कंसर्न है कि कौन से लॉ के तहत, कौन से आइन के तहत इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को कराए जा सकते हैं। यानी इलेक्शन अगर 90 दिन से ज्यादा डिले हुए हैं तो उसकी बेसिस क्या है, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आइन की जो है कौन सी शिक है। इलेक्शन कमीशन ने, मैं नाज़रीन बता देता हूं, 254 का सहारा लिया और वो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आपको माहौल साजगार बनाना चाहिए। और माहौल साजगार तभी होगा, उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि राइट नाउ उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, राइट नाउ वो कह रहे हैं कि हमारे पास आरओज दस्तयाब नहीं है, राइट नाउ वो ये कह रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है। क्योंकि 8 अक्टूबर को जनरल इलेक्शंस होने हैं, इस वजह से इन दोनों असेंबलीज के इलेक्शन साफ करा देंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का माहौल हमारे पास होगा। इस वजह से हम ये कर सकते हैं। ये तो था इलेक्शन कमीशन का जो इन्होंने जजमेंट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनजीर कत्ल केस जब था तो बेनजीर में आपको पता है कि उनकी शहादत के बाद 40 दिन इलेक्शन डिले हुआ था, लेकिन वो 40 दिन जब इलेक्शन डिले हुआ था तो कौमी सतह पर हम आंगी थी, लोग जो हैं या फिर सियासतदान जो हैं वो तमाम एक पेज पे थे कि कोई बात नहीं, शहादत हुई है, इलेक्शन डिले हो गया, उसने किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुआ है, एक पार्टी ने चैलेंज किया है, वो पीटीआई है। और उन्होंने, चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हमें ये देखना है कि आइन और कानून के तहत इसकी क्या गुंजाइश बनती है, आप 90 दिन से आगे लेके जा सकते हैं, अगर लेके जा सकते हैं तो कितने लेके जा सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच में भी डिवीजन है। एक कुछ जो जजेस हैं वो हम ख्याल हैं, कुछ जजेस उनके ख्यालात आपस में नहीं मिलते। जस्टिस जमाल मंदोखेल और फिर जस्टिस इजाजुल एहसन की मैं आपको एक मंजरनामा डिस्क्राइब करता हूं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि पहले से ही इलेक्शन जो हमने जजमेंट दी है इसमें तो 90 दिन के बाद ही इलेक्शन हो रहे थे, कौन से 90 दिन के अंदर हो रहे थे। जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने उनको काउंटर किया और जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि वो 90 दिन के बाद इलेक्शंस हो रहे थे, उसके फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने चूंकि पहले तारीख नहीं दी थे, पॉसिबल नहीं थे 90 दिन के अंदर, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर वो कराएं। तो इजाजुल एहसन ने जस्टिस जमाल को जो है वो जवाब दिया, उनको स्नब किया। फिर ये हम देख रहे हैं कि एक कशमकश है अदालत में, जो बेंच बनाया जाता है। आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने भी कल जो है इस बेंच पे, अदालत में जो बेंच बनते हैं उन पर तनकीद की, अदालत पे प्रेशर डालने की कोशिश की। उसकी वजूहात यही है कि अदालत में कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस से इत्तेफाक नहीं करते, और उनके जब रिमार्क्स आते हैं तो दूसरी साइड से इसको काउंटर किया जाता है। क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक माहौल ऐसा होता है कि आप किसी से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जा सकते। एक जज के रिमार्क्स आते हैं, उसके बाद दूसरे जज के रिमार्क्स आते हैं, तो साफ पता लग रहा होता है कि अदालत किस मूड में चल रही है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इस तमाम मामले में जो है जजेस, इसमें चीफ जस्टिस के हम ख्याल जजेस ज्यादा हैं और चीफ जस्टिस ने ही डिसीजन दिया था, चूंकि ये इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी भी डिसीजन ये आएगा कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है थोड़ा सा टाइम को डिले कर दे, लेकिन 8 अक्टूबर तक जाना जो है वो एक मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस के लिए बड़ा मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस ने आज जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं। वो रिमार्क्स ये हैं कि आइन जो है वो हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए नहीं होता, आइन आपके और मेरे लिए है, आइन हमारे हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और हमारी खुशी के लिए है।
तो वो कह रहे हैं मैं वैक्यूम में आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं करता, इस इधर ही इंप्लीमेंट होनी है। इस वजह से हुकूमत से छोटी मांगी है और फिर ओपोजिशन यानी तरीके इंसाफ से छोटी मांगी है कि आप हमें छोटी दें कि आप इलेक्शंस के लिए फ्री और फेयर, जो इलेक्शंस के लिए ट्रांसपेरेंट और माहौल होता है उसको बनाएंगे, खून खराबे में इलेक्शन नहीं होंगे, ताकि किसी भी तरह से ये सवाल ना उठ सके कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुए। तो इस पर जो पीटीआई के लॉयर हैं अली जफर साहब, उनसे पूछा गया कि आप की ये अश्योरेंस हम ऑर्डर में डाल दें, तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर का हिस्सा ना बनाए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि दोनों जो जमातें हैं, हुकूमत की 11 जमातें और फिर तहरीक इंसाफ, ये अदालत को श्योरिटी दें कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा, यानी इलेक्शन के लिए बाअसर माहौल होगा जिसमें इलेक्शन हो सके। तो ये तमाम चीजें आज अदालत में डिस्कस हुई। हम राजा आमिर अब्बास से जो बात हुई है वो भी सुनाते हैं, लेकिन अदालत ने कल इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप जो है हमें आप ये बताएं हमें कि आपने किस कानून के तहत किया है, आइन की बैकिंग क्या है। फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी उठा है कि जो इंटरम सेटअप है वो 90 दिन से आगे प्रोलॉन्ग कर सकता है, अगर प्रोलॉन्ग कर सकता है तो किस आइन के तहत कर सकता है। ये तमाम बातें आज अदालत में हुई है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये है कि सबको नोटिस कर दिए हैं, कल इसके मामले की 11:30 पे समाअत होगी, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आमिर अब्बास साहब की आप बात सुने और यहाँ से हम साइन ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मुनीब और तमाम तकरीबन बेंच का ये मुत्तफ़िका था कि हमने असल में इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ जो बेसिक चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि क्या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जब सदर पाकिस्तान इलेक्शंस की तारीख दे देते हैं तो क्या वो उसको ख़त्म कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, क्या उनको इख्तियार हासिल है कि वो जो तारीख और जो वो दे चुके हैं सदर, वो उसको ख़त्म करके एक 5-6 माह बाद की तारीख दे दें। असल उन्होंने कहा कि हमने ये देखना है, और ये देखने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़े किया कि हम कोई सिर्फ अल्फाजी तौर पे फ़ैसला नहीं करना चाहते, हम आइन की स्पिरिट, और आइन की स्पिरिट में सबसे नुमायाँ चीज़ वो ये है कि यहाँ के सिटीज़न्स की वेल बीइंग, उनकी खुशहाली, उनके लिए एक कि वो इसमें खुश हों और उनकी बात सुनी जाए। और उसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा कि अगर इलेक्शन की तरफ बढ़ना है तो फिर आपने ये हॉस्टिलिटी का जो एक समा आपने बनाया हुआ है, जिसमें कल हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट आई, तो इसको आप अंडरटेकिंग देंगे, सुप्रीम कोर्ट को इत्मीनान मिलेंगे और ये कौम इलेक्शंस की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन लग रहा है कि ये अनकरीब जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करेंगे। और ये जो कहा जा रहा था कि शायद हाई कोर्ट चले जाए या इम्प्लीमेंटेशन, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि कल आप मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ और फिर हमें जवाब दें कि जनाब आपने किस कैपेसिटी में तारीख दी, और जो तारीख दी गई थी उसको ख़त्म किया। और आपने ये जो आर्टिकल 254 का सहारा लिया है कि जनाब अगर कोई चीज़ अपनी मुकर्ररा मुद्दत से बाद हो तो वो वैलिडेट उसको किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसी बात के बारे में है कि जो हो चुकी है अपनी मुकर्ररा मुद्दत से, लेकिन इलेक्शंस ने होना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन से कल काफ़ी सख्त सवालात किए जाएंगे।